बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सामा इजाज। तलबा का एहतजाज रंग ले आया। 300 मुजाहिरीन का खून हसीना वाजिद का इक़्तिदार ले डूबा। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया। फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। आर्मी चीफ का अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। हसीना वाजिद ने महफूज मुकाम पर मुंतकिली से कबल तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका नहीं दिया गया। हज़ारों लोग वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रहाइशगाह में दाखिल हो गए। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नस्ब शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्समा भी तोड़ दिया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का बड़ा ऐलान। आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मान ने कहा, हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म, अब फैसले फौज करेगी। अवाम से सब्र करने, इमलाक को नुकसान न पहुँचाने की अपील। फौज गोली नहीं चलाएगी, कर्फ्यू उठा लिया जाएगा। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने कहा, यह अवाम की जीत है, हम आज दूसरी बार आज़ाद हुए। समस्त राजनैतिक दलेर नेतृबृंदके एखाने आमंत्रण करेছিলাম, ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব। मुसलसल भारत नवाज पुलिसियों ने हसीना वाजिद के 15 साला इक़्तिदार का सूरज गरूब कर दिया। हसीना वाजिद ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कोटा सिस्टम खत्म करने से इनकार किया था। कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज सिविल नाफरमानी में तब्दील हो गया। पुरतशद्दद मुजाहिरों में 300 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दिया था। समाजी खिदमात के इतराफ़ में सोशल वर्कर मलक गुलाम जिलानी को एलीट पुलिस फोर्स जंग की तरफ से शील्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अहमदपुर सियाज से चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। समाजी खिदमात के एतराफ़ में ज़िले सदर जमातो सालिहीन पाकिस्तान, साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब और तहसील स्पोर्ट्स सदर मलक गुलाम जिलानी आड़ती को एलीट पुलिस फोर्स जंग की तरफ से शील्ड ऑफ ऑनर पेश। DSP हेडक्वार्टर जंग ज़हूर और DSP सिटी जंग चौधरी गजनफर गुज्जर ने इंचार्ज एलीट पुलिस फोर्स जंग उज़ैरुल्लाह की मौजूदगी में सोशल वर्कर मलक गुलाम जिलानी आड़ती को शील्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। सबसे पहले तो मैं DSP हेडक्वार्टर और DSP सिटी जंग चौधरी गजनफर अब्बास गुज्जर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे शील्ड से नवाजा। और आज जो डे मना रहे हैं पुलिस शुदा का, जो शुदा होते हैं, शहीद होते हैं, वो मरते नहीं, हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और इसके बाद मैं इन शहीदों को सलाम पेश करता हूँ। जो हमारी एलीट फोर्स है या पंजाब पुलिस है, ये दोनों मिलकर शाना बशाना आवाम और कौम की खिदमत करते हैं और मैं इन दोनों टीमों को अप्रिशिएट करता हूँ। काबिल अजीम मलक गुलाम जिलानी आड़ती ने तीनों अफसरान के हमरा शहदाए पुलिस एलीट फोर्स की यादगार पर हाजिरी भी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी मांगी। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। डिप्टी कमिश्नर कसूर की ज़ेरे क़ियादत योम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में रेस्क्यू 1112 समेत दीगर ज़िला इदारों के हमरा सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीर में भारत की बर्बरियत के खिलाफ और कश्मीरियों पर जुल्म बंद करो और कश्मीरियों को उनका हक दो जैसे नारे लगाए। रैली के इख्तिताम पर कश्मीर और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। योम इस्तेहसाल के मौका पर कश्मीरी अवाम के बेमिसाल हौसले, जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करने के लिए जंग इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर की क़ियादत में रैली निकाली गई। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान गुल से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। 5 अगस्त योम इस्तेहसाल कश्मीर अपने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए जैसे मुल्क भर में रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है, ऐसे ही आज जंग में भी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की जानिब से एक रैली निकाली जाई है, जिसमें उलमा, बुकला, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान के अलावा उस्तादा और तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर उमैर मौजूद है, हम उनसे जानते हैं वो आज के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर हम बड़े जोशो खरोश से इधर मना रहे हैं और हम अपने कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम देना चाह रहे हैं
कि इस गम की घड़ी में हम उनके साथ हैं और किसी भी किस्म की जो हिंदुस्तान की जारहियत है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। और ये जो गैर कानूनी और इंसानी हकूक़ के मुनाफी जो काम किया इंडिया ने, उसके बिल्कुल हम कंडेम करते हैं और पाकिस्तानी अवाम इसमें जो शुक्र के साथ है उनके साथ है। जी, जैसा कि आपने सुना, डिप्टी कमिश्नर उमैर का कहना था कि आज कश्मीरियों के हवाले से हम जो दिन मना रहे हैं, इसमें रैलियां निकाल रहे हैं, हम अपने कश्मीरी भाइयों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीर के मसले को हल करवाया जाए और उनको खुद आज़ादियत दिया जाए। जी, मुल्क भर की तरह चूनिया में भी असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की क़यादत में 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर एहतजाजी रैली निकाली गई। महकमा हेल्थ, पुलिस और दीगर अदारों ने शिरकत की। गुजरावाला में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली निकाली गई। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में शहरियों ने कश्मीर के हक में नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर फारूक भट्ट से। जी उमर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल दूसरे शहरों की तरह गुजरावाला में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली का इनकाद किया गया है, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला तारक महमूद कुरैशी कर रहे। इस वक्त मेरे साथ मैडम शादिया शफाक मौजूद हैं। से जानने की कोशिश करें। जी मैडम, क्या कहेंगे आप, भैया जो यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली का इनकाद किया गया है, इस बारे से आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर अमन व अमान को कायम रखना है तो फिर हमें सबको उनका राइट जो है वो देना चाहिए। मगर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने इस वक्त हम एक सवाल रखते हैं। वो पूरी दुनिया में तमाम जो फ़ैसले होते हैं करने का इख्तियार उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। तो आज हम उनके फ़ोरम से ये एक सवाल करते हैं, क्या नहत्थे कश्मीरियों को आज़ादी का राइट लेना उनका हक़ नहीं है? और उनको किस तरह उनकी नस्ल कुशी करके उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो अक़वाम मुत्तहिदा में और उन ताकतों में जो आलमी ताकतें इसमें मुलव्वस हैं, उनका नाम काले, मैं समझती हूँ वो इतना बदनुमा धब्बा और काले दाग हैं जिनको कभी भी हम मिटाया नहीं जा सकता। तो हम उनके साथ हैं, कश्मीरियों की आज़ादी के साथ हैं, उनकी जंग के साथ हैं। कश्मीरी नहत्ते जो हैं वो अपना आज़ादी की जंग लड़ें, हम उनके साथ हैं। और एक मैं बात और भी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जुल्म को हम जितना दबाते हैं वो उतना ही उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक ना एक दिन वो अपना हक़ लेके रहेंगे। कश्मीरियों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और फ़लस्तीनियों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, पूरी दुनिया इस पर जहाँ जहाँ खामोशी है वो उनके लिए बड़ा सवालिया निशान है। और उनको अपना किरदार अदा करना होगा और उनको देखना होगा उन्होंने किस सफ़ में खड़े होना है, ज़ालिमों के साथ खड़ा होना है या मज़लूमों के साथ खड़े होना है। हम उनके साथ हैं और उनकी आज़ादी की जंग में शाना बशाना उनके साथ हैं। और जब तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं हो जाता, उस वक्त उनके साथ हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। अजी बिल्कुल मेरे साथ शादिया फरीद जो है मौजूद थे। उनकी आपकी बात से उनका कहना ये है कि हर तरफ जो है वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे जो है वो फ़िज़ा में गूंज रहे हैं। जब तक जो है वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता, तब तक जो है वो पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। जी, 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर हासिलपुर इंतज़ामिया की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सियासी समाजी शख्सियात और सरकारी मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों, मुअज़्ज़िज़ीन, शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर्स, कश्मीरी झंडे हाथों में उठाए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। थाना हवेली लखा पुलिस ने मौजू महताब राय के नवाही इलाके में 1 माह कबल खतून के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जदीद साइंटिफिक तरीके को बरोकार लाते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिम ने घरेलू लड़ाई झगड़े और बदचलनी के शुबे में बीवी को कत्ल किया। DPO काड़ा तारिक अजीज सिंधु ने तफ्तीशी टीम की कारकर्दगी को सराहा और तरीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। गंगा उल्टी बहने लगी। BRP नहर गोहर जगीर का पानी सीवरेज सिस्टम के जरिए घरों में दाखिल हो गया। अहले इलाका नून लीगी हुकूमत पर बरस पड़े। इलाका मकीनों का सीवरेज सिस्टम की तकमील न होने पर इंतजामिया और ठेकेदारों के खिलाफ एहतजाज किया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरहदी इलाकों को मिलाने वाली गौड़ जागीर सड़क सीवरेज सिस्टम का काम मुकम्मल ना होने की वजह से सरहदी इलाकों का सब्जी, फ्रूट और अजनास मंडियों से राब्ता मुनक़ता। सरहदी इलाकों की
आवाम घरों में महदूद और महसूर होकर रह गए। 2 माह से सीवरेज का काम नामुकम्मल होने से इलाका मकीनों को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। सीवरेज का पानी BRB नहर में निकास किया जाना था, मगर यहाँ तो गंगा ही उल्टी बहने लगी। BRB नहर का पानी सीवरेज सिस्टम के जरिए घरों और स्कूल की इमारत में दाखिल होने लगा। सीवरेज सिस्टम को मुकम्मल ना किया गया तो इलाका मकीनों के घरों और मुल्का गवर्नमेंट स्कूल की इमारत को बारिशों और BRB नहर के पानी की वजह से ख़तरा भी लाक हो सकता है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए सीवरेज सिस्टम की जल्द बहाली का मुतालबा करते हुए कहा कि सीवरेज सिस्टम के अमल को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इजनास को बर वक्त मंडियों तक पहुँचाया जा सके। शकरगढ़ में सब्ज़ हिलाली परचमों की भरमार, गली बाजारों चौराहों कूचों में सब्ज़ हिलाली परचमों के स्टाल सज गए। यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। बच्चे औरतें अपनी मनपसंद सजावटी अशिया, मलबूसात, बैनर्स, स्टिकर्स, चूड़ियां, बाजे, झंडे खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। छोटे बच्चे घर पर झंडा लगाने के लिए पुरजोश हैं। शहरी मिली जोशो जज्बे से यौम आज़ादी मनाने को तैयार हैं। स्कूलों, घरों, बाज़ारों में सब्ज़ हिलाली परचम लहराने लगे हैं। मलबूसात और सजावटी अशिया की तैयारी उरूज पर है। बैजेस, मलबूसात, झंडियों और स्टिकर्स बेचने वालों की चांदी हो गई है। गली बाज़ारों में स्टॉल सज गए हैं। बच्चों, बड़ों, औरतों का कहना है कि हम इस दफ़ा भी यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाने के लिए तैयार हैं। हम अपने मनपसंद मलबूसात खरीद रहे हैं और तैयार भी करवा रहे हैं। हर कोई सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों में रंगीन होने को तैयार है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर पुलिस का कहना है शोहदाए पुलिस कौम का कीमती असासा है। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक की हदायत पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद शफीक शहीद के घर पहुंचे। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का कहना था ट्रैफिक शोहदा के खानदानों और बच्चों के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। शहीद ट्रैफिक वार्डन के बच्चों को CTO की जानिब से तोहफे भी दिए गए। सिल्लावाला म्यूनसिपल कमेटी में इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर सिल्लावाली ने की। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर कश्मीर से इजहार यकजहती का इजहार किया गया और 5 अगस्त को यौम सियार करार देते हुए कश्मीर के हक में नारेबाजी भी की गई। मुल्क भर की तरह बोहाना में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर। शहर में जगह जगह स्टॉल सज गए। सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। थैलेसीमिया का मरीज अली जैन जमाती भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए सामान खरीदने पहुंच गया। अली जैन का कहना था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। हम जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाकर दुनिया को पैगाम देंगे, हम आज़ाद खुद मुख्तार कौम हैं। जेहलम प्रेस क्लब का इजलास सदर जेहलम प्रेस क्लब की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। सदर जेहलम प्रेस क्लब इमरान से खिताब करते हुए कहा, जेहलम प्रेस क्लब की मेंबरशिप कबीना की मंजूरी के बाद 1 अगस्त से ओपन कर दी गई है। शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हैं वो प्रेस क्लब से मेंबरशिप फॉर्म हासिल कर सकते हैं। मेंबरशिप फॉर्म किसी किस्म की कोई फीस नहीं। इस मौके पर मरूफ सीनियर सहाफ़ी आमिर कियानी, चौधरी आबिद महमूद समेत दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। लेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी, जिसके नतीजे में 24 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 घंटों के दौरान 142 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। तर्जमान लेस्को के मुताबिक मजमूई तौर पर 455 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनको 4,10,633 यूनिट चार्ज किए गए। चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,43,15,328 रुपये है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख में इजाफा कर दिया गया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली के बिलों की आखिरी तारीख में तोसी की हदायत की गई थी, जिसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जुलाई के बिलों की मुकर्रर तारीख में 10 रोज़ की तोसी कर दी गई। लेस्को सार्फिन वेबसाइट से नया बिल वसूल कर सकते हैं। तारीख में तोसी करने से सार्फिन पर आयद होने वाला जुर्माना भी खत्म हो गया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।